अब पिछली बार हमने बताया था आपको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, अब बताएंगे आपको सिंथेटिक रिएक्शन। इनको कॉन्जुगेट रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें दवा या फेज फर्स्ट का जो मेटाबोलाइट होता है वो शरीर के प्राकृतिक पदार्थ जिनको एंडोजेनस सबस्ट्रेट कहते हैं उनके साथ कॉन्जुगेट हो जाता है। अब ये एंडोजेनस सबस्ट्रेट निकलते कहाँ से, तो ये ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लूटाथाइन, ग्लाइसिन, टॉरिन आदि। अब इस जुड़ने वाली प्रक्रिया से ही एक नया कॉन्जुगेट बनता है जो बहुत ही ज्यादा पोलर होता है और उच्च आयनाइजेशन वाला हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा पानी में घुलने वाला बन जाता है, जिस वजह से वो आसानी से पेशाब या पित्त के जरिए से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब मुख्य बातें ये है, ये प्रक्रिया दवा को शरीर से तेजी से निकालने में मदद करती है। इनके लिए शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाई एटीपी की बहुत जरूरत पड़ती है इनको निकालने में। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो इसमें दिया है जैसे दवा फेज फर्स्ट में थोड़ी बदली, फिर अंदर के सबस्ट्रेस जो कि ग्लूकोनिक एसिड है उससे जुड़ी, तो उसके बाद वो ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट में बन गया, और जो कि पानी में बहुत घुलनशील है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट वो आसानी से पेशाब से बाहर निकल गया। संक्षेप में सिंथेटिक कॉन्जुगेशन जो है ये दवा को पानी में घुलने लायक और बाहर निकलने लायक बनाने वाली जो ऊर्जा खर्च करने वाली वो प्रक्रिया है। यही फेज 2 मेटाबॉलिज्म का मुख्य हिस्सा है, यही होता है। अब इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो फेज फर्स्ट में मेटाबोलाइट डायरेक्ट बना और डायरेक्ट एक्सलेट हो गया, लेकिन कुछ मेटाबोलाइट जो बचा जो फेज 2 में सबस्ट्रेट से जुड़ के फिर एक्सलेट हो गया, या फिर डायरेक्ट फेज 2 से मेटाबोलाइट सबस्ट्रेट से जुड़ा और एक्सलेट हो गया। अब सिंथेटिक रिएक्शन में देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं फट ग्लूकोरोनाइड कन्जुगेशन। तो ये शरीर में फेज 2 मेटाबॉलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण सिंथेटिक रिएक्शन है। ये शरीर की कई दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों को ग्लूकोरोनिक एसिड नामक चीज से जोड़ देता है। इसे ग्लूकोरोनिडेशन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, तो यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज यूजीटी नाम के एंजाइम ग्रुप इस पर काम करते हैं, और ये क्रिया ज्यादातर लीवर में होती है। अब इसमें जुड़ते कौन कौन से ग्रुप हैं, तो इसमें हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आदि जो आसानी से ग्लूकोरोनिक एसिड से जुड़ जाते हैं। ग्लूकोरोनिक एसिड तो हमने बताया था कि ये ग्लूकोज से बने होते हैं जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद होता है। अब इसमें बनने वाली कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनका जो है ग्लूकोनाइड कन्वर्जन होता है, जैसे कि क्लोरोफिनकाल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डायजीपाम, लोराजिपम, मॉर्फिन, मेट्रोनिडाजोल। अब इसमें जो शरीर के अपने पदार्थ होते हैं एंडोजेनस सबस्ट्रेट होते हैं वो भी जुड़ते हैं, जैसे कि बायोटिन, हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड। अब ये कंडीशन जरूरी क्यों होता है, तो एक तो बात ये है दवा पानी में ज्यादा घुलनशील बन जाती है इसको जुड़ने के बाद, यानी कि आसानी से पेशाब या पित्त से जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी दवा का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ जाता है, ये पित्त के रास्ते बाहर निकलने में मदद करता है। अब अगली बात क्या है, इंट्रोहेपेटिक साइकिल। ये क्या होता है, ये आंत लीवर का चक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें होता है क्या, कई दवाओं के ग्लूकोरोनाइड रूप पित्त के साथ आंत में चले जाते हैं। आंत में जो मौजूद होता है बैक्टीरिया इन ग्लूकोनाइड को तोड़ देता है, मूल दवा फिर से निकल जाती है। अब ये मुक्त दवा फिर से आंत में खून के द्वारा सोख ली जाती है। अब ये फिर वापस लीवर में पहुंच जाती है,
फिर से ग्लूकोनाइड बनती है, फिर पित्त में जाती है। इस तरह का जो होती है साइकिल चलती है, इसको ही एंटी हेपेटिक साइकिल कहते हैं। अब इस इंटर हेपेटिक साइकिल की वजह से होता क्या है कि दवा जो होती है लंबे समय तक शरीर में रहती है और उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो भी बहुत लंबा चलता है। अब जैसे कि एग्जाम में देख सकते हैं जहाँ ये साइक्लिंग बहुत होती है, जैसे कि फेनोक्सिलिन कुछ लग्जेटिव दवाओं में इस्तेमाल होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोलियां, ये जो होती है बहुत लंबे समय तक प्रभावी रहती है इसी साइकिल की वजह से। अब इसको संक्षेप में समझ सकते हैं कंजुगेशन को, ग्लूकोनाइड कंजुगेशन को, कि ग्लूकोनाइडेशन जो होता है जो दवा को सुरक्षित पानी में घुलनशील बनाता है। अब इस घुलनशील पानी में घुलनशील होने की वजह से शरीर से बाहर निकलने में आसानी होती है। लेकिन अगर इंटेरोहेपेटिक साइकिल हो जाए तो दवा फिर दोबारा रिसाइकिल होकर फिर शरीर में मौजूद उपलब्ध हो जाती है और इस तरह से उस दवा का प्रभाव काफी लंबा चलता है।